हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइपलाइंस के बारे में। पानी वाली पाइपलाइंस नहीं, डेटा पाइपलाइंस के बारे में। देखिए, जिस तरीके से छत की टंकी से कहिए या फिर किसी भी जगह से पानी के सोर्स से जिस तरह से पानी जो है पाइपों के द्वारा जो है डिफरेंट जगह पे, किचन में, बाथरूम में डिफरेंट वाल्व लगे होते हैं। तो मतलब कि एक फ्लो बना होता है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर कंजप्शन के लिए लेकर के जाता है, राइट। उसके बाद रिसीवर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डेटा पाइपलाइन के बारे में, तो यहाँ पर हम डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम डेटा को एक सोर्स से यानी डेटा लेक से ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, यानी पुल कर सकते हैं, और डिफरेंट पाइप्स के थ्रू, डिफरेंट पाइपलाइंस के थ्रू हम मल्टीपल सिस्टम्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे पावर बीआई हो गया या फिर लेक हाउस, वेयर हाउस, सिक्वल, किसी में भी हम उसको डालते हैं। हम पाइपलाइन से क्या क्या कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। और यहाँ पर हमने मैक वही अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है। और अब क्योंकि पाइपलाइन हम देखना चाहते हैं तो हम जाएंगे डेटा फैक्ट्री में, क्योंकि डेटा फैक्ट्री में ही पाइपलाइन का जो ऑप्शन है, राइट। तो डेटा फ्लोज के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हम बात करेंगे आज डेटा पाइपलाइंस के बारे में। थोड़ा कॉमन वर्ड है, डेटा फ्लो भी वही काम कर रहा था कि एक सोर्स से डेटा को क्लीन करके दूसरी जगह डाल रहा था। ठीक है, डेटा पाइपलाइंस में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम पाइपलाइन का नाम डाल देते हैं। तो इसका नाम रखते हैं हम डेटा पाइपलाइन 01। ओके, तो ये इंटरफेस ओपन हो गया है डेटा पाइपलाइन का। देखिए, यहाँ पर कई ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, हम जाते हैं होम में। ठीक है, तो होम के ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर वैलिडेट है, रन है, शेड्यूल है, ट्रिगर है, कॉपी डेटा है, वर्क फ्लो, नोटबुक, लुकअप, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो देखो वही जो होम में कुछ यहाँ एक्टिविटीज़ हैं, वही एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर आउटलुक भी है, टीम्स भी है, यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल को रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है, और यहाँ पर एज्योर डेटाब्रिक्स भी है। यानी कि हम ये सब एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। टीम्स पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज भेज सकते हैं इसे। इफ कंडीशन है, वेरिएबल सेट करना है, स्टोर प्रोसीजर रन कर सकते हैं, किसी मेटाडेटा निकाल सकते हैं, किसी फाइल का, फोल्डर का, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब देखिए, ये ऑर्केस्ट्रेट कराने का काम आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वेरिएबल सेट किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, जो भी एक्शन हम क्लिक करेंगे वो एक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा सेट वेरिएबल यहाँ पर ये बन चुका है। और इस तरीके से इसमें ये सेटिंग्स हैं। तो देखो, पाइपलाइन का वेरिएबल है या पाइपलाइन रिटर्न वैल्यू है, इसका नेम हम यहाँ से डाल सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिवेट करना है, उसको डीएक्टिवेट करना है, और प्रॉपर्टीज मिलेंगी यहाँ पर। देखो, सिक्योर आउटपुट करना है या सिक्योर इनपुट करना है, वो भी छोड़ देते हैं। नेम इसका सेट वेरिएबल 1 रखते देते हैं। और अब इसका जो नेम है वो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। नेम रखते हैं इसको हम, इसका नाम रखते हैं माई नेम, और इसको टेक्स्ट ही रखते हैं। और इसकी जो वैल्यू दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो, वरना हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। Alt Shift D दबाएंगे हम, Alt Shift D। तो ये यहाँ पर ये सिस्टम के वेरिएबल्स क्या हैं, पाइपलाइन की जो वैल्यूज़ है वहाँ से ले सकते हैं। ट्रिगर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फोल्डर पाथ ले सकते हैं जब ट्रिगर करेंगे। फंक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स। अभी हम वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गुलशन। ठीक, अब देखो, अब इसको पाइपलाइन को रन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो गुलशन हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम एक और वेरिएबल सेट कर लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इस वाले जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इस वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाए। तो यहाँ पर हम माई नेम रखते हैं, और जो वैल्यू है इसका नाम हम चाहे तो नया नाम दे सकते हैं, लेकिन नया नाम रख देते हैं माई नेम 2 रखते हैं। और जो उसकी वैल्यू है Alt Shift D करते हैं, और हम सिस्टम की वेरिएबल में से, सॉरी ये हमारे वेरिएबल्स है, तो ये रहा वेरिएबल माई नेम। तो ये इसका कोड बन गया यहाँ पर एट द वेरिएबल्स, और इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कोडिंग बन गई है। अब जैसे हम रन करेंगे ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, जब ये सक्सेसफुल हो जाए तो इस सक्सेसफुल वाले बटन को उठा करके यहाँ डाल दो, राइट। तो देखो, अब हर एक्टिविटी को देखेंगे तो हर एक्टिविटी के 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑन स्किप,
नंबर 2 ऑन सक्सेस, ऑन फेल, ऑन कंपटीशन। देखो नहीं, इस एक्टिविटी के बाद यही एक्टिविटी होनी है, लेकिन इनमें से कौन सी ये एक्टिविटी का क्या टाइप हो तब ये करवानी है। हम चाहते हैं ये एक्टिविटी जब सक्सेसफुल हो जाए तभी ये एक्टिविटी हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली जब तक ये वेरिएबल इसमें ऐड नहीं हुआ होगा जब तक तो दूसरा वेरिएबल ये रिएक्शन बेकार ही है हमारा। पर हम चाहते हैं ये चले नहीं चले तो हम सीधा ही इस ऑन कंप्लीशन कर सकते हैं। तो मतलब कि वो फेल हो पास हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसी कंप्लीट होती है जॉब नेक्स्ट पे मूव हो जाए। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। हम जाएंगे रन में और इसे वैलिडेट करेंगे सबसे पहले कि वैलिडेट हो चुकी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब हम इसे रन कर सकते हैं। सेव एंड रन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये रनिंग हो रही है। देखो दोनों रन हो चुके हैं। अब देखो वेरिएबल 1 में क्या है हमारा, वेरिएबल का जो इनपुट है वो क्या है हमारा, ये वैल्यू है जो मैंने डाली थी वहाँ पर। और वेरिएबल 1 का ही आउटपुट क्या है वो भी गुलशन है। और वेरिएबल 2 का जो इनपुट है वो देखो अब ये वैल्यू इसमें आ चुकी है, तो इसका आउटपुट भी यही है। क्योंकि हमने सिर्फ जो नेम है वो यहाँ डाला था, लेकिन अपने आप ही वेरिएबल नंबर set2 में जा चुका है। ठीक है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम किसी फोल्डर का पाथ बनाना चाहते हैं। जैसी फाइल आए किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाए तो पहले हम उस फोल्डर पाथ का जो है वेरिएबल बना लेंगे और फिर उस वेरिएबल से हमने रीड किया है और ऐड भी कर देंगे उसी वेरिएबल के अंदर। है देखिए यहाँ पर टिक मार्क आ गया है, यहाँ पर भी टिक मार्क आ गया है, तो ये वर्क चल रहा है। अब हम देखते हैं कुछ और एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जैसे अब हम इस कॉपी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ऐड टू कैनवास किया। अब देखो कॉपी डेटा में गए हैं तो इसकी से रिलेटेड जो है यहाँ पर सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। इसका नाम ये है कॉपी डेटा 1, इसका सोर्स डेस्टिनेशन। कॉपी का मतलब क्या है, कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ पेस्ट करनी है। तो सोर्स मतलब कहाँ से कॉपी करनी है। ओपन करेंगे देखो डिफरेंट टाइप्स की वो चीज़ आ रही है इसके अंदर। मोर में जाएंगे तो और मल्टीपल रिसोर्सेज और सोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, कहीं से डेटा ला सकते हैं आप, सैम्पल डेटा ला सकते हैं, OneLake से ला सकते हैं, एज़्योर SQL से, फोल्डर से, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं उसको लेक हाउस 1 से। और टेबल का नाम है ऐड फैक्ट और ये USD वाला, तो मैं ये ऐड फैक्ट कर लेता हूँ। और डेस्टिनेशन में डालेंगे हम 2 में। अब रूट फोल्डर क्या टेबल रखना है या फाइल रखनी है, हमने यहाँ रख दिया टेबल्स। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, ये रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कोई ऐड फैक्ट आ गई, जैसे देखो यहाँ पर ऐड फैक्ट ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं दूसरी टेबल लेके आते हैं। हम ये वाली टेबल ले आते हैं। किस टेबल में डालना है डेटा वो है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नई टेबल बन जाए। टेबल का नाम डाल देते हैं न्यू टेबल। ठीक है, क्रिएट कर दिया हमने। इसमें हम ओवरराइट करेंगे, पार्टीशन इनेबल नहीं कर रहे हैं हम, मैपिंग कुछ नहीं है, सेटिंग्स भी कुछ नहीं रखनी। और अब हम इसको वैलिडेट करते हैं और अब रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं पाइपलाइन का स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस है और यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये दोनों तो चल गए हैं हमारे ना, इन दोनों का आंसर आ गए हैं। थर्ड जो एक्टिविटी है वो 2 रन हो रही है, इन प्रोग्रेस में है। तो ये कॉपी कर रही है डेटा को। हम यहाँ से डेटा फ्लोज को ट्रिगर करवा सकते हैं कि इन तीनों एक्टिविटी के बाद डेटा फ्लो रन कर दिया जाए। जैसे मान लिया हम कहीं से कॉपी कर रहे हैं डेटा को और एक दूसरी जगह पर डाल रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि अब डेटा फ्लो रिफ्रेश होना चाहिए, तो हम डेटा फ्लो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से देखो कॉपी डेटा की एक्टिविटी हो गई है 25 सेकंड में। इसका इनपुट ये है, राइट, ये सारा इनपुट है इसका और ये हमारा आउटपुट है। सब बता रहा है इसके अंदर कि कितनी रीड की गई हैं, कितनी राइट की गई हैं, कितनी फाइल्स बनी हैं, सब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रही है। इस तरह देखो हम डेटा फ्लो को एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा फ्लो। ठीक है, इस वर्क स्पेस में तो DF4 एड डेटा बनाया था हमने। आज हम चाहते हैं ये एक्टिविटी हो जाए, तो अब ये वाली एक्टिविटी भी रन कर दीजिए। ऐसे हम अगर नोटबुक डालना चाहें तो देखो नोटबुक की सेटिंग्स में भी आपको मिल जाएगी इस वर्क में कौन कौन सी नोटबुक्स हैं
मान लीजिए हम चलाते हैं ये 1 वाली। हम ये भी कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को यहाँ से तोड़ते हैं, इसे करते हैं यहीं पर ऐड कर लेते हैं। नोटबुक, ये एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर नोटबुक 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फ्लो बना है, यानी पाइपलाइन बनी है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वेरिएबल 1 बने, उसके डेटा जो है सेट वेरिएबल में जाए, कॉपी डेटा करे। हाँ, अभी इन कोई कनेक्शन नहीं बना रखा है हमने, पर ये एक ऑर्केस्ट्रेट किया जा सकता है कि पहले ये काम किया गया, नाम बन गया, उस नाम के हिसाब से फाइलें कॉपी हो रही हैं, डेटा कॉपी हो रहा है। डेटा कॉपी होने के बाद नोटबुक पर काम कर किया है हमने, नोटबुक से कुछ क्रिएट हुआ है। जैसी नोटबुक रन हो उसके बाद डेटा फ्लो को रन करवाया जाए। इस तरीके से अगर और एक्टिविटीज़ में जाएं तो हम यहाँ पर सिमेंटिक मॉडल ऐड कर सकते हैं, यानी कि पावर बीआई का कोई मॉडल हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी कोई मॉडल बनाया नहीं हमने यहाँ पर, वरना यहाँ पर आ जाता तो हम उससे भी कनेक्ट कर देते। इस हिसाब से अगर हम डेटाब्रिक्स है, आउटलुक है, या लास्ट में हमने टीम्स कनेक्ट कर लिए हैं, राइट। जब ये सक्सेस या फेल हो जाए, मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, तो फेल होने पर हमने टीम्स में, कौन से टीम्स में साइन इन करना पड़ेगा अकाउंट ऑब्वियसली। मान लीजिए डेटा फ्लो फेल हो जाता है तो हम पोस्ट कर सकते हैं, राइट। किस चैनल में पोस्ट करें, राइट, किस चैनल में। अभी तो हमने कोई बनाया नहीं है, तो हम ग्रुप चैट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई अकाउंट में हमने क्रिएट कुछ किया नहीं है। तो पोस्ट करना है ग्रुप चैट में, क्या मैसेज डालना है, क्या एरर आई है। तो जब यहाँ से एरर में जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें मिलेंगी हमें, कि हमने ये नाम से बनाया है, कौन सी एक्टिविटी रीड हुई, राइट हुई, यानी कॉपी डेटा फ्लो की एक एक्टिविटी यहाँ पर आई है। जैसे हमने पावर ऑटोमेट में जो सब चीज़ें होती थी, लगभग वैसे ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमें। कोई टूल से फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर ऑटोमेट में भी कुछ ऐसी हम क्लीन व्लीन करते थे और नोटिफिकेशन ये सब काम कर सकते थे, तो वो भी इस बस एक तरह से ये ऑटोमेशन कर सकते हैं हम अपने डेटा फ्लोज को या फिर नोटबुक्स को। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे फैब्रिक के अंदर हो रही हैं, सारी एक्टिविटीज़ को हम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम होम पर जाएं, अगर हम कॉपी डेटा पे जाएं और ऐड टू कॉपी करने के बाद हम सोर्स में जाएं और सोर्स सेलेक्ट करें हम मोर पर जा कर के, तो यहाँ हमें मिलेगा कुछ सैम्पल डेटा, पब्लिक हॉलीडेज, कोविड-19 का, टैक्सी डेटा, डायबिटीज़ का डेटा। तो पब्लिक हॉलीडेज में मैंने क्लिक किया तो पार्केट फाइल में फॉर्मेट में है, तो ये इस सोर्स से डेटा ले आएगा और एक हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम पाइपलाइन को रन करेंगे तो ये इस अवेलेबल जो सोर्स है, ये ऐसे प्रीव्यू के रूप में वहाँ से डेटा को कैप्चर करेगा और हमारे लेक हाउस में या वेयर हाउस में, किसी भी टूल में, हम जब मैं कहता हूँ लेक हाउस तो कोई भी टूल हम ऐसे एज पर अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आ गया है। और डेस्टिनेशन कहाँ डालना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं ये लेक हाउस 2 में, ऐसे फाइल। तो फाइल में फिर फोल्डर डालना पड़ेंगे। हम चाहते हैं फोल्डर नहीं, हमें टेबल ही क्रिएट करनी है। मैंने एक न्यू टेबल लिया, हम चाहें तो एक न्यू और क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमने शायद टैक्सी डेटा लिया था, तो टैक्सी मैं साथ भूल गया हूँ, ठीक है। तो इस नाम से हमने अपेंड का ऑप्शन बनाया है, तो जब भी चलेगी फाइल, वो फाइल अपेंड हो जाएगी। पर हम चाहते नहीं अपेंड हो, यहाँ पर हम ओवरराइट रखते हैं और अब वैलिडेट करते हैं। फिर वैलिडेट हो चुका है, अब हम रन करेंगे, सेव एंड रन। देखो एक ही एक्टिविटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये एक्टिविटी नेम आ गई यहाँ पर, ये स्टेटस आ रहा है, क्यों है अभी, ये कब स्टार्ट हुआ है, कितने सेकंड अब तक हो गए हैं, इनपुट इसका और आउटपुट इसका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक ब्लू साइन देख सकते हैं आप, जो बता रहा है कि ये इन प्रोग्रेस है। तो हाँ 2 सेकंड में ये रिफ्रेश करके देख रहा है। ये रन हो चुकी है, यहाँ पर मैसेज आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि क्या डेटा वाकई में कॉपी हुआ है या नहीं। हमें जाना है लेक हाउस 2 में और यहाँ हमें मिलनी चाहिए वो टेबल।
देखिए ये आ गया टेक्स्ट डेटा, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए सब आ गया है। कंट्री हॉलीडे, सॉरी टैक्सी डाटा नहीं था, ये था हमारा हॉलीडे डेटा। और हम बाद में आकर के इस पर भी हम शेड्यूल रिफ्रेश लगा सकते हैं कि हम अब ये पाइपलाइन कब रन हो। तो मान लीजिए हमारे पास अब मल्टीपल वेयर हो गए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा फ्लोज हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, तो हम चाहते हैं कि सब पहले रिफ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद दूसरे रिफ्रेश हो। तो उससे अच्छा ये है कि हम पाइपलाइन क्रिएट कर लें, तो बार बार नहीं चलानी पड़ेगी। हमें पता है एक पाइपलाइन रन होने में कितना टाइम लगता है, कि फैब्रिक ऑब्वियसली हमारा पे एज यू गो होता है और उसे जब तक हम बंद रखेंगे चार्जेस नहीं लगते, अदरवाइज उसके चार्जेस कटते हैं जितने घंटे वो ऑन रहेगा। अभी 2-4 चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं तो उसे ऑर्केस्ट्रेट करने में दिक्कत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास देखिए हम नोटबुक को भी हम शेड्यूल कर सकते हैं, राइट, डेटा फ्लोज को भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए जब हमें पता हो कि भाई हमें पहले डेटा फ्लो करना है, उसके बाद नोटबुक करनी है, या फिर नोटबुक पहले करनी है फिर डेटा फ्लो करना है, और जब नोटबुक कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए, तब ही करना है सेकंड वाला, अदरवाइज वो नहीं करना है। और फिर मैसेज डालना है तो वो हम शेड्यूल करके नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें एक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, फैब्रिक की सीरीज जो हम बना रहे हैं, और वीडियोस में आती रहेंगी। आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, मेजर इशू है या बड़ी प्रॉब्लम है तो आप टॉप मीट पर मेरा टाइम भी बुक कर सकते हैं। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।